हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज़ में। तो आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है? पार्ट नंबर 3 में हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड अ कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें रिलेशनशिप पढ़ना है जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। किन किन पॉलिनोमियल का? पहला लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पे। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड अ कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 1 हो, वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। तो यहाँ पर देखिए इस पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी। यहाँ पर a जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर a 0 हो गया तो हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन होती है जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की px इज इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम जीरोज निकालेंगे, जीरोज कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया था जीरोज क्या होता है? जीरोज, आंसर, सॉल्यूशन, रूट्स हमारे पॉलिनोमियल के वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो, जो उसमें वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं, रूट्स कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, आंसर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल का तो जीरोज ऐसे फाइंड आउट करते हैं, हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो वहां से हम जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में हमने ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 को 0 के इक्वल रखा। तो यहाँ से हम देखेंगे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, प्लस का b था साइड में जाके माइनस बी, तो a इज इक्वल a जो है मल्टीप्लाई में था साइड में जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया आपको द जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज? माइनस बी अपॉन ए। तो जीरोज को जो है हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में तो एक ही जीरोज है, तो इसलिए हमने अल्फा ले लिया। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब चलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो, जिसमें हमारे वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 2 हो, तो उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितनी भी पावर होगी, जितनी भी डिग्री होगी उसकी, मतलब जितनी भी पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। और उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था पॉलिनोमियल को। अगर 1 पावर है तो लीनियर, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, 3 पावर है तो क्यूबिक और 4 पावर है तो बाय क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर देखिए 2 पावर है तो इसलिए क्या है? ये क्वाड्रेटिक। और आपको ये भी बताया था जितनी पावर होगी, जितनी डिग्री होगी, उसके उतने ही जीरोज, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। तो उन जीरोज को फाइंड आउट कैसे करेंगे? उन जीरोज को फाइंड आउट करते हैं हम बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, दूसरा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अभी तक तो आपने 9th में एक ही सीखा था बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, तो हमें चैप्टर 2 में अपना वही यूज़ करना है। तो देखिए अब लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने आपको बताया अभी 2 जीरोज होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, हमने मान लिया। तो यहाँ पर 2 जीरोज हो गए हमारे अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर अब एक वैल्यू, एक रिलेशन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो जनरल इक्वेशन तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर रिलेशन ये कहलाता है सम ऑफ जीरोज। 2 जीरोज थे, एक अल्फा था और एक बीटा था, उनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो जो बराबर होगा वो किसके होगा? माइनस बी अपॉन ए। ये किसके? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा।
और b जो है वो किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a जो है वो किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारा अब ये था हमारा सम ऑफ जीरोस, एक रिलेशन, हमारे जीरोस के बीच में कोई रिलेशन है। जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। हमारा जो अल्फा इंटू बीटा है वो किसके बराबर है, सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म है, और ए क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये थे हमारे दो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या, पहला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये तो था हमारा रिलेशन। अब हमें पढ़ना है कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे साथ के सारे चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर भी करें। तो चलिए अब मैं सिखाता हूँ आपको, अगर हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है। आइए चलिए, तो देखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो उसकी एक फॉर्मूला है px इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे। तो देखिए, जब सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस अभी आपको बताया अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी आपको मैंने बताया अल्फा इंटू बीटा। तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि सम को मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और प्रोडक्ट को मैंने अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। तो उसके बाद हमारी जनरल इक्वेशन क्या बन जाती है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब आप कहेंगे कि ये k क्या है, ये k जो है हमारा ये है, अगर मान लीजिए हमारा इसका कोई एलसीएम आता है तो ऑटोमेटिकली k की वही वैल्यू हो जाएगी और उस एलसीएम से कट जाएगा। अगर कोई एलसीएम नहीं आता है तो उस केस में k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसके बेसिस पे, और उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है इसके हमें जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड सिखा देता हूँ। उसमें ये देखना होता है हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा 1 होगा, तो सिर्फ हम जो है इस कॉन्स्टेंट टर्म का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद उसके 2 फैक्टर बनाएंगे, और उन दोनों फैक्टर का जो सम आना चाहिए वो हमारा ये एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, और प्रोडक्ट तो हमारा वही आएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। और उसमें से 2 फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर बनाने के बाद उनका सम करने के बाद ये एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने के बाद तो ये आएगा ही आएगा। तो इस केस में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले मैं इसको 2 से 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 2 जा 18। अब 18 के जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएंगे, 2 9 जा 3 3 जा 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ से 3 फैक्टर बने, 2 3 3। लेकिन हमें कोई 2 ही फैक्टर बनाने हैं, और दोनों फैक्टर बनाने के बाद सम करके क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। 2 3 जा 6 6 3 जा 18। 6 और 3 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9। अब देखिए 2 फैक्टर बने, एक ये 6 और एक ये 3। 6 और 3 को प्लस माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 6 3 जा 18 भी आ गया। अब यहाँ पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है। यहाँ x माइनस 3 बच गया, और प्लस यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ x माइनस 3 हो गया। तो यहाँ से मैंने x माइनस 3 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बचा, 2x, और यहाँ पे क्या बचा, +3 बचा। तो अब जब मुझे जीरोस निकालने होते हैं तो मैंने अभी कहा था आपको इस px को जो है 0 के इक्वेट कर देते हैं। जब इसको 0 के इक्वेट कर देंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस का था, इधर जा कर के प्लस का हो गया, तो एक x की वैल्यू आ गई प्लस का 3 और एक 2x, ये प्लस का 3 था, इधर जाके -3 और x इज इक्वल टू -3/2। यहाँ से एक वैल्यू आ गई -3/2। तो जीरोज़ निकालने थे, मैंने भी ये बताया था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज़ आते हैं, तो एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई -3/2। तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3/2। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर 3 एंड -3/2 आर द zeros of given polynomial, are the zeros of given polynomial। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 2-3 एग्जाम्पल हैं, हम पहले उन्हें करेंगे, फिर देन अपनी एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में पार्ट नंबर 4 के साथ, अपने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।